नमस्कार। भगवान शिव हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक महत्वपूर्ण देवता हैं। उन्हें विनाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह विनाश किसी नकारात्मक अर्थ में नहीं है। शिव के द्वारा किया गया विनाश प्राचीनता के अंत और पुनरुत्थान के प्रारंभ का प्रतीक है। भगवान शिव का व्यक्तित्व और स्वरूप अत्यंत जटिल और रहस्यमयी है। वे न केवल देवताओं के देवता हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों रूपों में आदर्श माने जाते हैं। उनके अनेक नाम हैं, जैसे महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, शंकर और रुद्र। उनका महात्म्य अत्यधिक विस्तृत और गहन है, जिसे समझना सरल नहीं है। भगवान शिव का रूप अत्यधिक प्रतीकात्मक और रहस्यमयी है। वे एक तपस्वी के रूप में गुफाओं में निवास करने वाले योगी हैं, जिनकी भस्म से सजी हुई देह, जटाओं से निकलती हुई गंगा और मस्तक पर स्थित तीसरी आंख उनके अनंत स्वरूप को दर्शाती है। उनका नीला गला इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार के कल्याण हेतु विष का पान किया था। उनका त्रिशूल उनके 3 महत्वपूर्ण शक्तियों सृष्टि, संरक्षण और संहार का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का डमरू, जो वे अपने एक हाथ में धारण करते हैं, ब्रह्मांडीय नाद और ध्वनि का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतीक है, और शिव की ध्वनि से ही सृष्टि की शुरुआत और अंत होता है। उनके शरीर पर सांपों का गहना इस बात का प्रतीक है कि शिव मृत्यु से परे हैं और उन्होंने संसार के सभी भयों को अपने अधीन कर लिया है। शिव को प्रलय और विनाश का देवता कहा जाता है, लेकिन यह विनाश संसार के कल्याण के लिए होता है। जब भी अधर्म और अज्ञान का अंधकार संसार पर हावी होता है, तब भगवान शिव उस अज्ञान को नष्ट करते हैं ताकि नया और पवित्र निर्माण हो सके। भगवान शिव को योगियों का आदि गुरु माना जाता है। वे योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। शिव का ध्यानमग्न रूप यह दर्शाता है कि वे संसार की सभी माया से परे हैं और आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ रहने के लिए ध्यानमग्न रहते हैं। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत सरल और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें तुरंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव की करुणा का एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार को बचाया जा सके। इस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि वे स्त्री और पुरुष दोनों का संतुलन है। यह रूप उनके और देवी पार्वती के समन्वय को दर्शाता है और यह बताता है कि संसार के सभी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इस रूप से हमें यह सीखने को मिलता है कि संसार के सभी गुणों में संतुलन होना आवश्यक है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह शिव के अनंत और निराकार रूप को दर्शाता है। शिवलिंग के द्वारा भगवान शिव के अस्तित्व और उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति का सम्मान किया जाता है। यह रूप शिव के अद्वितीय और असीम स्वरूप का प्रतीक है। शिव और शक्ति का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव शक्ति के बिना शव हैं और शक्ति शिव के बिना निरर्थक हैं। शक्ति ही शिव की क्रीड़ा और सृजन शक्ति है। देवी पार्वती, जो शक्ति का प्रतीक है, शिव की अर्धांगिनी है। यह संबंध यह दर्शाता है कि संसार के सभी कार्यों के लिए शक्ति और शिव का संतुलन आवश्यक है। शिव को जब शक्ति के साथ जोड़ा जाता है, तब वे सृष्टि के पालन और संहार के लिए सक्षम होते हैं। भगवान शिव की भक्ति में अपार शक्ति और शांति का अनुभव होता है। शिव के भक्त उनके प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखते हैं और मानते हैं कि भगवान शिव उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। शिव की पूजा और भक्ति हमें आंतरिक शक्ति, शांति और संतुलन प्रदान करती है। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी प्रसंग के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।